नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गीता कंप्यूटर सेंटर में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओ लेवल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पुराना पैटर्न क्या था और नया पैटर्न क्या है। तो आइए जानते हैं। तो ओ लेवल कोर्स का सिलेबस पहले हम देख लेते हैं। तो ओ लेवल कोर्स में मुख्यतः 4 मॉड्यूल होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, जिसमें कि आपको कंप्यूटर के बेसिक्स सिखाए जाते हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और उसी के साथ साथ इंटरनेट के बेसिक्स जैसे कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या है, कितने प्रकार से नेटवर्क बनाया जा सकता है इत्यादि। फिर दूसरा मॉड्यूल है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इसमें सिखाया जाएगा कि कैसे एक वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है और कैसे उसे पब्लिश किया जाता है इंटरनेट पे। फिर तीसरा है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। इसमें सिखाया जाएगा कि कैसे पाइथन के थ्रू हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं सिस्टम के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें सिखाया जाएगा कि कैसे हम फिजिकल थिंग्स को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कि जो लाइट है वो अपना आप चले, पंखा अपना ऑन या ऑफ हो इत्यादि। अब यहाँ पे हम जानेंगे ओ लेवल कोर्स का लर्निंग टाइम का स्ट्रक्चर क्या क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं मॉड्यूल कोड। अब ये पहला है M1R5 जो कि डिनोट करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स को। इसमें 48 घंटे की थ्योरी होती है और 72 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल इसमें लर्निंग आवर है 120 घंटा। फिर दूसरा है M2R5 जो कि डिनोट करता है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग को। इसमें 48 घंटे की थ्योरी है और 72 घंटे का प्रैक्टिकल है। तो टोटल लर्निंग आवर है 120 घंटा। फिर तीसरा है M3R5 जो कि डिनोट करता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन को। इसमें 48 घंटे की थ्योरी है, 72 घंटे का प्रैक्टिकल है। तो टोटल लर्निंग आवर इसमें भी है 120 घंटा। फिर चौथा मॉड्यूल है M4R5 जो कि कोड है। इसका सब्जेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें 48 घंटे की थ्योरी है, 72 घंटे का प्रैक्टिकल है। टोटल लर्निंग आवर है 120 घंटे का। इसके बाद आता है एक प्रैक्टिकल PR1R5, यह प्रैक्टिकल का कोड है। अब ये जो है प्रैक्टिकल का, ये पिछले एग्जाम पैटर्न के अनुसार है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता था M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5, यानी कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इन सब का एक ही पेपर होता था 100 मार्क्स का। फिर इसके बाद लास्ट में प्रोजेक्ट, ये आपको सबमिट करना होता है। यह 40 घंटे का इसमें प्रैक्टिकल है। तो टोटल लर्निंग आवर्स में भी 40। इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते, बस एक ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा हाई स्कूल या इंटर में एक एडिशनल सब्जेक्ट दिया जाता है, किसी को आर्ट का, किसी को कंप्यूटर का, तो उसमें उसको खाली क्वालिफाई करना होता है। ऐसे ही सेम इसमें है कि इसमें आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है जो कि इन्हीं चारों सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो टोटल इसमें हम देखें तो लर्निंग आवर है 192 घंटे की और प्रैक्टिकल आवर है 328 घंटे का, और टोटल जो लर्निंग आवर है 520 घंटे का। अब ओ लेवल का एग्जाम पैटर्न पुराना जो था वो इस प्रकार है कि थ्योरी की बात करें तो उसमें 100 नंबर का पेपर होता था जिसमें पासिंग मार्क्स 50% यानी कि 50 होते थे। अब इसमें भी शर्त ये थी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता था, यदि उसमें आपके 50% मार्क्स है तो ही आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता था। यानी कि जो 100 नंबर का पेपर होता था वो आपके दो पार्टों में डिवाइड होता था, सब्जेक्टिव
प्लस ऑब्जेक्टिव। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में जैसे कि आपको मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मैच ऑफ द फॉलोइंग और फिल इन द बैंक्स, ये कुल जो 40 मार्क्स का होता था, जिसमें आपको 50% मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स लाने होते थे। तो ही आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, यानी कि जो 60 मार्क्स का होता था वह चेक होता था। प्रैक्टिकल पेपर जो पहले 100 मार्क्स का होता था, जिसमें कि 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और 20 मार्क्स का वाइवा था, जो कि अभी भी सेम है। अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी हिंदी में बताई। एग्जाम पैटर्न: द थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर ईच मॉड्यूल अंडर द 5th रिवाइज्ड सिलेबस वुड बी फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स एंड द टोटल मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट वुड बी 100। यानी कि जो पहले थ्योरी एग्जाम होता था वो 3 घंटे का होता था और 100 मार्क्स का होता था। इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता था 3 घंटे का, वो अभी 100 मार्क्स का होता था। ठीक है, और यह लागू हुआ था जनवरी 2020 से। अब नेक्स्ट इसमें लिखा है कि लेबोरेटरी ऑब्लिक प्रैक्टिकल वर्क will be conducted at institutions ऑब्लिक organizations which are running the course। यानी कि जो लेबोरेटरी या प्रैक्टिकल कार्य है वह उन्हीं संस्थानों में होगा जो कि ओ लेवल कोर्स को चला रहे हैं, यानी कि जो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन नीलिट के द्वारा एक्रीडेटेड यानी कि मान्य होंगे, वो वहीं पर ही प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, फिर लिखा है नीलिट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ द फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्रीडेटेड सेंटर्स एंड डायरेक्ट कैंडिडेट्स। यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है नीलिट और थ्योरी एग्जाम है, उसकी पूरी जिम्मेदारी नीलिट की रहेगी। ठीक है, और पास परसेंटेज लिखा है टू क्वालिफाई अ मॉड्यूल अ कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यानी कि कैंडिडेट को 50% मार्क्स थ्योरी और प्रैक्टिकल में लाने होते थे, जो कि अभी भी सेम ही है। A successful project complete certificate is mandatory for student to qualify O level course। यानी कि जब आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है तो आप ओ लेवल क्वालिफाई माने जाते हैं, लेकिन कब? जब आपके चारों मॉड्यूल क्लियर हों। अब हम देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता था। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता था कि पहले एक पेपर, प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का होता था, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं। IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स 100 मार्क्स का, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग 100 मार्क्स का, ये पाइथन भी 100 मार्क्स का और IoT भी 100 मार्क्स का, और ये प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता था, जो कि अभी भी 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स होते थे 500। लेकिन अब क्या है कि अब प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल अलग से ऐड कर दिया गया है, तो एक पेपर 200 मार्क्स का होगा और चारों सब्जेक्ट के अलग अलग प्रैक्टिकल होंगे। अब क्राइटेरिया पास परसेंटेज क्राइटेरिया, यदि आपके मार्क्स 50% से नीचे हैं तो आप फेल होंगे, यदि 50% से ऊपर लेकिन 55% से नीचे हैं तो आपको डी ग्रेड दिया जाएगा। यदि 55% से ऊपर और 65% से नीचे हैं तो सी ग्रेड, यदि 65% से ऊपर और 75% से नीचे हैं तो बी ग्रेड, और यदि 75% से ऊपर हैं और 85% से नीचे हैं तो ए ग्रेड, और यदि 85% से ऊपर हैं तो एस ग्रेड। ठीक है, तो वे सभी विद्यार्थी जो इस चैनल के माध्यम से अध्ययन करेंगे, मैं चाहता हूं कि उन सबके मार्क्स 85% या उससे ज़्यादा आए। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट किनको मिलेगा? जिन स्टूडेंट्स के ओ लेवल के चारों पेपर क्लियर हो जाएंगे और जिनका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो यह नियम किसके द्वारा लाया गया? यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाइड नोटिफिकेशन। यानी कि भारतीय सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया 43 एंड 49 में, जो कि 43
1 मार्च यानी कि 1 मार्च 1995 को, और 49 10 अप्रैल 1996 को। और यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा निकाला गया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। और जो एंड फिर अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एंड इज करंटली अलाइंड एट NSQF, यानी कि अब यह कोर्स NSQF के अंतर्गत आता है, यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेवल 5। तो बढ़ते हैं आगे। अब जो न्यू एग्जाम पैटर्न है वो इस प्रकार से है कि थ्योरी 2 घंटे की होगी। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि ऑनलाइन चाहे OMR जैसे कि नीलिट संचालित करेगा। 100 क्वेश्चन होंगे। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन MCQ होगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स 33%। और उसी के साथ ही प्रैक्टिकल एंड वाइवा होगा जो कि 3 घंटे का होगा, जो कि लैब सेशन या ऑनलाइन जैसे कि नीलिट संचालित करेगा। जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन आपने करने होंगे। यदि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में तीन ही क्वेश्चन आते हैं तो आपको तीनों करने पड़ेंगे, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जिसमें 80 मार्क्स का डेमोन्स्ट्रेशन होगा और 20 मार्क्स का वाइवा होगा। और इसमें भी आपको 33% मार्क्स दिखाने होंगे, यानी कि एक मॉड्यूल में थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। अब यहाँ पे क्या है, वेटेज क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यू एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो एक मॉड्यूल का मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 नंबर का होगा, जिसमें से 60% वेटेज जो होगा वो थ्योरी का होगा और 40% वेटेज प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है उसको देख लेते हैं कि यदि आपके थ्योरी में 33% मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में 33% मार्क्स हैं और आपका फाइनल रिजल्ट जो है उसमें भी आपके 50% मार्क्स हैं, तो आपको रीअपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि दोबारा एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके थ्योरी में 33% मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में 33% मार्क्स हैं, ठीक है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आपका बन रहा है उसमें आपके 50% मार्क्स नहीं हैं, तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। फिर तीसरा है कि यदि आपकी थ्योरी में 33% मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में 33% से कम मार्क्स हैं, यानी कि आप उसमें फेल हो गए हैं, और लेकिन जो रिजल्ट है उसमें आपके 50% मार्क्स हैं, तो यहाँ पर भी आप फेल माने जाएंगे और आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, चलिए यदि आप थ्योरी में फेल हैं, यानी कि आपके 33% मार्क्स नहीं हैं और प्रैक्टिकल में पास हैं, यानी कि इसमें आपके 33% मार्क्स हैं, लेकिन जो रिजल्ट बन रहा है फाइनल उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि 50% मार्क्स होते हैं, तो भी आप इसमें फेल होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे थ्योरी एग्जाम में तो फेल हैं लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में पास हैं, तो अब फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो फेल का बनेगा, तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। अब यदि आप थ्योरी में भी फेल हैं और प्रैक्टिकल में भी फेल हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट फेल ही होगा, आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। और यदि आपने थ्योरी एग्जाम नहीं दिया है और लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है उसमें आप पास हो गए तो आप फेल ही माने जाएंगे, आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप थ्योरी एग्जाम में एब्सेंट रहें और प्रैक्टिकल का एग्जाम आपने दिया लेकिन फेल हो गए, तो आप फाइनल रिजल्ट आपका फेल ही रहेगा और आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपने थ्योरी एग्जाम दिया उसमें पास हुए और प्रैक्टिकल में एब्सेंट रहे तो भी आप फेल होंगे और आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे ही यदि आप थ्योरी एग्जाम में फेल हुए और प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट हुए हैं तो भी आप फेल माने जाएंगे और आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे आपको नीलिट का जो एग्जाम पैटर्न है वह बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे वो सब के सब पास होंगे।
अब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है कि जो प्रीवियस क्राइटेरिया पासिंग का और न्यू क्राइटेरिया है उसको एक समराइज किया है कि पहले 100 मार्क्स का पेपर होता था जिसमें जो कि 2 पार्टों में डिवाइड होता था। हाँ, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव, जिसमें से आपको जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता था उसमें से आपको 50% मार्क्स लाने होते थे, यानी कि 20, तभी आपका सब्जेक्टिव पार्ट चेक होता था। और प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि 100 मार्क्स का होता था उसमें आपके 80 मार्क्स होते थे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के, यानी कि आपको कंप्यूटर में करके दिखाना होता था, और 20 मार्क्स आपके आपके वाइवा के। अब न्यू पैटर्न के अनुसार क्या है कि आपका जो थ्योरी, जो आपका एक मॉड्यूल होगा उसमें आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों होगा, यानी कि उसमें आपकी थ्योरी की मार्क्स भी ऐड होंगे, और जिसमें से कि 40% वेटेज रहेगा आपका प्रैक्टिकल का और 60% वेटेज रहेगा आपका थ्योरी का। ठीक है, और दोनों में पासिंग क्राइटेरिया यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वो 33% रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यू एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा। जैसे यदि इससे रिलेटेड कोई आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा। यदि इससे रिलेटेड कोई आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।